कहानी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यह टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है। मतलब आज से 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया गया जिस पर एक पूरी दुनिया बसी हुई थी और उस स्पेसशिप के रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे जमीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिला और यह कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की थी लेकिन आधी बॉडी मशीन की थी। वह डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर लेकर आता है और वो उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर करके उसे एक नई बॉडी दे देता है। अगले दिन वही रोबोट सोकर उठती है जो कि एक लड़की थी और वो नई बॉडी पाने पर काफी खुश दिख रही थी। फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछने लगी कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आई और कहाँ से आ गई हूँ। अब क्योंकि डॉक्टर को खुद भी यह बात पता नहीं था कि वो कहाँ से आई है, इसीलिए डॉक्टर उसे अभी के लिए कुछ भी नहीं बताते। लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना कहने लगा कि जब तुम हमें गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन बचा हुआ जो तुम्हारा दिमाग था वो जिंदा यानी एक्टिवेट था और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया। यानी हमने एक और बॉडी जो मेरे पास थी उसे तुम्हारे साथ जोड़ दी। उसके बाद डॉक्टर उसे बाहर की दुनिया दिखाता है। वो रोबोट इस सिटी को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो डॉक्टर से पूछने लग गई कि क्या यह कोई दुनिया है, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि यह वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ आखिरी सिटी बच गया था और इसका नाम स्काई सिटी है और स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है। हर कोई यहाँ पर रहने वाला शख्स जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अमीरों की राज चलती है और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग जाने के लिए तरसते रहते हैं। यहीं पर यह डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम दिया। वो उससे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। इतनी खूबसूरत नाम को सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीटा को यह भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी में रहने वाले लोगों के लिए ही काम करते रहते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज हैं। इसके बाद अलीटा वहाँ पर एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो था। ह्यूगो जब अलीटा के बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफी तारीफें करने लग जाता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी। यहाँ पर अलीटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पता चला कि उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। दरअसल इसी सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर दिया करता था और बाद में उनके बॉडी के पार्ट को मार्केट में सेल कर दिया करता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं बाहर से घर वापस आ रहे थे। अलीटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ है, जिसे देखकर वो सोचने लग गई कि सिटी में जो मर्डर्स हो रहे हैं यानी वो जो किलर है वो कोई और ना होकर शायद डॉक्टर ही हो सकता हो। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों में सेपरेशन हो चुकी थी। यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि जिस बॉडी को उस डॉक्टर ने अलीटा के अंदर लगाई है वो बॉडी उनकी खुद की बेटी की है। अब क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी इसीलिए उन्होंने उसकी बॉडी अलीटा को दे दी। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को गेम खेलने के लिए लेकर जाता है और यह गेम यहाँ के सिटी में काफी ज्यादा ही फेमस रह चुकी थी। यहाँ पर अलीटा सभी को इम्प्रेस कर देती है क्योंकि उसने इस गेम को काफी अच्छे से खेला था और अलीटा उस गेम को जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को एक छत पर लेकर जाता है जहाँ से वो हवा में उड़ रही पूरा सिटी नजर आता था और यहाँ से स्काई सिटी काफी करीब से नजर आ रहा था। वहाँ पर एक काफी बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से जमीन तक सारा सामान इस पाइप के जरिए ही इस जमीन तक आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ और तुम देखना मैं वेंट पर एक दिन चला भी जाऊंगा। अलीटा पूछने लग गई कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है, जिस पर ह्यूगो बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें असल में एक गार्बेज में से उठाया हुआ था और वो पूरा का पूरा गार्बेज स्काई सिटी का ही था। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो अपना सारा पास्ट भूल चुकी थी क्योंकि उसकी पूरी मेमोरी ही किसी वजह से लॉस्ट हो चुकी थी। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं। यह देखकर अलीटा उनका पीछा करते करते उनके पीछे जाने लग गई और यहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर्स होते हैं जो किलर्स को मारते रहते हैं और बाद में उन किलर्स को बॉडी के फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है जिसके बदले में उन्हें काफी ज्यादा ही मात्रा में अमाउंट मिलती है। यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है। इतने ही देर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है और यही वो किलर था जो सिटी में रहने वाले लड़कियों को मारता चला जा रहा था।
यह सब देखते हुए अलीटा बहुत ही बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करने लग गई। अलीटा उसे इतना ज्यादा मार देती है कि उसे खुद भागने पर मजबूर होना पड़ जाता है और एक दूसरे किलर को अलीटा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीटा उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री में चले जाते हैं, जहां पर उन्हें उस किलर के सर के बदले में $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर वो वॉरियर हंटर कैसे बने और क्यों बने। वो बताने लग गए कि उस वक्त की बात है जब मैं और मेरी बेटी और मेरी वाइफ एक साथ मिलकर रहा करते थे और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनके घर में ही आकर उनके बेटी को उठाकर लेकर चला गया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर काफी गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपना ही बनाया हुआ रोबोट को मार दिया और इसी के बाद से ये डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गया। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर था। वेक्टर असल में सिटी में होने वाले रेस गेम का ओनर था और वेक्टर ही इस पूरे गेम को कंडक्ट करता रहता था और उसी वेक्टर के साथ हम डॉक्टर के वाइफ को भी देख पाते हैं और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि वेक्टर ने उससे प्रॉमिस किया हुआ था कि वो उसे स्काई सिटी भेजेगा और इसी वजह से डॉक्टर की वाइफ खुद तो एक डॉक्टर थी लेकिन वो वेक्टर के लिए काम कर रही है। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा ने मारा हुआ था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताने लग गया कि ऐसी मेरी बॉडी का हाल अलीटा ने किया है, जिस पर वेक्टर उसे काफी बुरा भला कहने लग गया कि तुम एक छोटी बच्ची से पीट कर आ गए। लेकिन रोबोट कहने लगा कि वो कोई बच्ची नहीं है बल्कि वो बहुत पावरफुल है। वेक्टर उस रोबोट को कहता है कि अब तुम्हारा काम ये है कि इस बार तुम उस छोटी बच्ची यानी अलीटा को मारकर मेरे सामने लेकर आओगे। दूसरे सीन में ह्यूगो अलीटा को वही रेस दिखाने के लिए लेकर गया था। वो अलीटा को बताने लगा कि जो इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। यह बात सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। फिर वहीं से ह्यूगो अलीटा को एक शिप दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो बताता है कि यह शिप लगभग 300 साल पुरानी है जो दुश्मनों का शिप है। अलीटा जब उस शिप को देखती है तो वो शिप उसे काफी अट्रैक्ट करने लग गया था, इसीलिए अलीटा पानी में कूदकर उस शिप में चली जाती है। उसी शिप में अलीटा को एक हाईटेक बॉडी भी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और वो उस डॉक्टर को कहने लगी कि इस बॉडी को मेरे बॉडी के जगह पर रिप्लेस कर दीजिए, यानी मेरे सर के साथ इस बॉडी को अटैच कर दें। लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। बताने लग गए कि बॉडी काफी पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगाए गए हैं और अगर यह बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तो तुम काफी खतरनाक बन जाओगी, इतनी खतरनाक कि लोगों को मार दोगी और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। उनका इनकार को सुनकर अलीटा काफी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलीटा उसी फैक्ट्री में चली गई जहाँ पर किलर के बॉडी सेल किए जाते हैं। वहाँ जाकर अलीटा डिसाइड करती है कि अब से वो भी वॉरियर हंटर है। वो ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है जहाँ पर सिटी के सारे हंटर्स बैठे हुए थे और वो वहाँ के सभी लोगों को उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वही वो किलर है जो सिटी के सारे लड़कियों को मार रहा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। उन्हीं में से एक हंटर अलीटा का काफी मजाक बनाने लग गया। वो कहने लगा कि साइज में तो तुम इतनी छोटी हो तो फिर आखिर तुम उसे कैसे मारोगी और आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई। यह सुनते ही अलीटा उसे काफी मारती है और उसका काफी मुकाबला करती है जो सीधा जाकर पीछे गिर जाता है। यह देखकर सारे हंटर्स काफी हैरान रह जाते हैं। इतने ही देर में वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो अब अपने साइज में काफी बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। आते ही वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और बदले में अलीटा भी उस पर अटैक कर देती है और वो रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर चला जाता है। तब अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड जगह पर आ जाती है और यहाँ पर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार डालता है और उसके पूरे बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतने ही देर में वहाँ पर डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं जो उस रोबोट का काफी मुकाबला करते हैं और उसे काफी मारते हुए उसके बॉडी को जला देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग गया। डॉक्टर अलीटा के कटे हुए बॉडी को घर लेकर आते हैं। अलीटा की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब क्योंकि डॉक्टर के पास और भी कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था इसीलिए वो उस बॉडी को अलीटा के साथ जोड़ देते हैं जो बॉडी उसे शिप के अंदर से मिली हुई थी। अगले दिन जब अलीटा सोकर उठती है तो उसे काफी अच्छा फील होता है क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि पावरफुल वेपन्स वाली थी और उस बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती थी और इस नई बॉडी को पाकर अलीटा काफी खुश होती है। अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने के लिए जाती है क्योंकि वो उसे अपना नया बॉडी दिखाना चाहती थी। जब ह्यूगो उसकी बॉडी देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है और उसे उसकी बॉडी काफी अच्छी लगती है। वो काफी इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर ह्यूगो अलीटा को बताने लगा कि मैं स्काई
सिटी जल्द से जल्द जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को थोड़े बहुत पॉइंट्स चाहिए होते हैं और यह पॉइंट्स या तो किसी को मार कर लिया जा सकता है या फिर उस रेस गेम को जीत कर लिया जा सकता है। यह सुनकर अलीटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर देती है और कहने लगी कि यह लो, मेरा दिल ले लो और इसे सेल कर देना, जिसके बदले में तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिससे तुम भी स्काई सिटी चले जाना। और अलीटा का जो दिल था वो कोई नॉर्मल दिल नहीं था, बल्कि उसमें बहुत सारे पावर्स होते हैं और दिल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस दिल से पूरे सिटी को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, क्योंकि उस दिल में बहुत सारे पावरफुल लाइट्स मौजूद थे। लेकिन अलीटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है और कहने लगा कि नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने दिल को अपने पास संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारा दिल तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों स्काई सिटी जा सकते हैं। यह बात सुनकर अलीटा फौरन से एग्री हो जाती है और वो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। और यह सब कुछ वो ह्यूगो के लिए ही कर रही थी, क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं, जो कुछ किलर्स और काफी सारे हंटर्स को हायर करने लगा जिससे अलीटा को मार सके। वो सभी से कहने लगा कि तुम सभी अगर रेस में अलीटा को मार डाला तो मैं तुम सभी को 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उसी हंटर को देखते हैं जिसे अलीटा ने काफी ज्यादा ही मारा हुआ था और वो अपनी इंसल्ट पर अलीटा से बदला लेना चाहता था और यही बदला अब वो ह्यूगो से लेने वाला था। वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब क्योंकि ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम था, इसीलिए अब वो किलर की गिनती में शामिल हो चुका था। दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और रेस भी स्टार्ट होने वाली थी। रेस में जितने भी किलर्स होते हैं वो सारे के सारे अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए अब वो सारे हंटर्स किलर्स अलीटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी, इसीलिए वो सभी का मुकाबला करते हुए उन्हें एक एक करके मारती रहती है। तभी अलीटा के पास ह्यूगो की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मेरे पीछे वही हंटर पड़ गया है जिसे तुमने मारा हुआ था और अब वो मुझे जान से मारना चाहता है। यह सुनते ही अलीटा उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए चली जाती है। जब अलीटा हंटर के पास पहुंची तो उसे काफी बुरा मारने लग गई, जबकि पूरे सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन चुका है और उस पर चार्ज भी लगा हुआ था, यानी जो भी हंटर्स उसे ढूंढ कर लाएगा उसे $30,000 मिलेंगे। कि तभी ह्यूगो को मारने के लिए वहाँ पर सिटी की पुलिस आ जाती है, क्योंकि सभी का मानना था कि ह्यूगो एक किलर है, उसे मारना बहुत ही जरूरी बन गया है। इसीलिए सारे लोग अलीटा को कहते हैं कि वो ह्यूगो को मार डाले, लेकिन अलीटा ह्यूगो को नहीं मार पाती, जबकि वही हंटर अपने तलवार से ह्यूगो को मार देता है। सभी के चले जाने पर यहाँ ह्यूगो अपनी आखिरी सांस गिन रहा था और देखते ही देखते ह्यूगो मर जाता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है और कहती है कि तुम ह्यूगो का सर काट लो, क्योंकि हम इसके सर के साथ एक बॉडी को लगा देंगे और इसकी बॉडी को एक रोबोट के साथ जोड़कर एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे। क्योंकि यह सारा कुछ देखकर डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो चुकी थी, वो अच्छी बन गई थी और वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी ताकि ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाए। और यहाँ पर अलीटा ठीक ऐसा ही करती है और वो सभी को दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काटकर सबके सामने लेकर आती है। लेकिन बाद में वो ह्यूगो के सर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो के सर के साथ एक दूसरी बॉडी ऐड कर चुके थे, जिससे ह्यूगो अब दोबारा से जिंदा हो जाता है। जिससे अलीटा और ह्यूगो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी अलीटा जैसी बॉडी थी। डॉक्टर अलीटा को बताता है वेक्टर सभी के साथ फ्रॉड करता रहता है, सभी को धोखा देता है, क्योंकि वो सभी को धोखा देकर कहता है कि मैं पैसे देकर तुम सबको स्काई सिटी पहुंचा दूंगा, जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के जरिए बिल्कुल भी नहीं जा पाता और हर कोई स्काई सिटी में नहीं जा सकता। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए हैं, वो वहाँ पर जाकर वहाँ पर रह भी सकते हैं और इस दुनिया से सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो उस रेस की विनर होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता। डॉक्टर अलीटा को यह भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम तो यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करने के लिए आए हुए थे और बस तभी के बाद से वो यहीं पर ही फंसे रह गए, उन्हें जाने ही नहीं दिया गया। यह सुनकर अलीटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। काफी गुस्से में अलीटा फैक्ट्री में घुस जाती है और वहाँ पर जो वेक्टर के साथी मशीन्स थे वो सभी अलीटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अब अलीटा के पास एक ऐसी बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी, इसीलिए अलीटा सभी
मशीन को एक एक करके उनकी काम तमाम करती जा रही थी। सभी मशीन्स और रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद अलीटा सीधा वेक्टर के पास उसे मारने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां पर वेक्टर का वही रोबोट आ जाता है जिसे अलीटा ने खूब धोया था। यहाँ आते ही वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर दिया, जिससे अलीटा इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है। यहीं पर अलीटा को अपना सारा का सारा पास्ट याद आ जाता है, यानी अब उसकी मेमोरी वापस आने लग चुकी थी जो पहले से लॉस्ट हो गई थी। अलीटा साफ साफ देख पाती है कि वो एक फाइटर थी और अलीटा उस वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया हुआ था जो आज से लगभग 300 साल पहले हुआ था। लेकिन उस वॉर में अलीटा के सारे फ्रेंड्स, सारे साथी मारे जा चुके थे और वहीं अलीटा को भी इंजर्ड करके उसके सारे बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसे गार्बेज में फेंक दिया गया था। अपने पास्ट को देखकर अलीटा को यह भी याद आ जाता है कि यह सारा कुछ स्काई सिटी के मालिक कर रहा है और उसी ने ही अलीटा के सारे साथियों को भी मारा हुआ था। और यहाँ पर अलीटा को याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो ये है कि मुझे तो स्काई सिटी के मालिक को जान से मार देना था। जब अलीटा को यह सारी बातें याद आती हैं, तो वो काफी इमोशनल हो जाती है कि उसने अपने सारी साथियों को खो दिया और उसे काफी गुस्सा भी आ जाता है। और तभी वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और अलीटा भी अपने तलवार की मदद से उस रोबोट को काटकर 2 टुकड़ों में विभाजित कर देती है। और तभी अलीटा उस तलवार से वेक्टर में स्टैब करती है और वहीं पर वेक्टर की भी मौत हो जाती है। तभी अलीटा के पास डॉक्टर की भी कॉल आती है जो वो उसे बताते हैं कि ह्यूगो स्काई सिटी पर जाने के लिए उस पाइप का सहारा ले रहा है। तभी अलीटा भी उसका पीछा करते हुए ऊपर जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने के लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर कुछ भी मौजूद नहीं है। हम दोनों इस दुनिया में एक साथ रहकर जिंदगी गुजारेंगे। तब अलीटा की ऐसी बातें सुनकर ह्यूगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक यह सारा नजारा देख रहा था और इसीलिए वो उन लोगों पर अपना हथियार छोड़ देता है, जिससे ह्यूगो के सारे बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाते हैं। लेकिन तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अलीटा से उसका हाथ छूट जाता है, इसीलिए वो जाकर काफी नीचे गिरता है। ह्यूगो को खोकर अलीटा यहाँ पर काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लग गई। और अब अलीटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाकर वहाँ के मालिक को जान से मार देगी, क्योंकि वो ह्यूगो के मौत का बदला लेना चाहती थी। हम देखते हैं कि अलीटा उस रेस को भी जीत चुकी है और वो अपनी तलवार ऊपर करके स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और वो स्काई सिटी के मालिक को कहने लग गई कि मैं आ रही हूँ तुम्हारी खेल खत्म